दोस्तों स्क्रीन पर दिख रहा ये वायरल नोटिस आपने ज़रूर पढ़ लिया होगा, जिसमें आपका अब सवाल रहा होगा कि दौड़ कब से शुरू हो रही है। तो दोस्तों इसके बारे में ज़रूरी बातें करेंगे, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं, जिसमें 27% तक बच्चे बाहर हो रहे हैं और अभी दौड़ बाकी है। अब मैं एक एक करके कुछ जिलों की बातें करूंगा जहां पर रिजल्ट बहुत ही डराने वाला है। देखिए, जिला जालौन 3 जनवरी की बात करूं तो टोटल 75 अभ्यर्थी वहां डीपीएसटी के लिए बुलाए गए थे, जिसमें से 8 अभ्यर्थी एब्सेंट हो गए थे और जो टोटल अभ्यर्थी अनफिट हुए थे उनकी संख्या थी 12। यानी कुल मिलाकर 20 अभ्यर्थी बाहर हुए थे। यानी पास का जो परसेंटेज था वो 55 अभ्यर्थी थे, 75 में से लगभग 27% अभ्यर्थी बाहर हो गए थे। दोस्तों यही हाल जिला कौशाम्बी में भी था। 6 जनवरी के डीपीएसटी रिजल्ट में टोटल 75 अभ्यर्थी वहां डीपीएसटी के लिए बुलाए गए थे, जिसमें से 11 अभ्यर्थी एब्सेंट हो गए थे और टोटल जो अनफिट हुए थे उनकी संख्या थी 8। यानी कुल 19 अभ्यर्थी बाहर हुए। 75 में से कुल 56 अभ्यर्थी पास हुए, तो बाहर होने का जो रेशो था वो 26% था। यानी 26% बाहर हो गए थे। जिला महोबा की अगर बात करूँ, 3 जनवरी का रिजल्ट है। टोटल 75 अभ्यर्थी डीपीएसटी के लिए बुलाए गए थे, जिसमें से एब्सेंट 5 अभ्यर्थी हो गए थे और टोटल जो अनफिट थे उनकी संख्या थी 14। यानी कुल 19 अभ्यर्थी यहाँ पर भी फेल हुए, तो टोटल पास हुए 56। तो यहाँ पर भी रिजल्ट 26% बाहर होने का था। दोस्तों अब हरदोई जिले की बात करते हैं। देखिए, यहाँ पर भी 75 अभ्यर्थियों को ही डीपीएसटी के लिए बुलाया गया था। 3 जनवरी का रिजल्ट है, जहाँ पर टोटल अभ्यर्थी में से 14 अभ्यर्थी एब्सेंट हो गए थे। उसके बाद अगर अनफिट करार जो दिए गए थे वो 4 थे। कुल मिलाकर 18 अभ्यर्थी बाहर हो गए थे। यानी जो कुल पास हुए वो 60 अभ्यर्थी, तो लगभग 24% बाहर हो गए थे। देखिए, अब अगले जिले की बात करते हैं। जिला अयोध्या, 3 जनवरी का ही रिजल्ट है और वहाँ पर टोटल अभ्यर्थी जो बुलाए गए थे वो 150 अभ्यर्थी बुलाए गए थे। यानी 2 पैनल है वहाँ पर, 75-75 के 2, और एब्सेंट यहाँ पर 12 हुए थे और जो अनफिट हुए थे वो 20 हुए थे। लेकिन यहाँ पर भी एक बड़ा डेटा था, जो अनफिट करार दिए गए थे। यानी पास हुए थे कुल 118। यानी यहाँ पर भी 22% अभ्यर्थी बाहर हुए थे, जो एक बहुत बड़ा डेटा है। अब दोस्तों बात करते हैं कौशाम्बी जिले की 3 जनवरी के रिजल्ट की। इससे पहले मैंने 6 जनवरी का रिजल्ट आपको बता दिया है। देखिए, टोटल 75 अभ्यर्थी यहाँ पर भी डीपीएसटी के लिए बुलाए गए थे। एब्सेंट हुए थे 4 और जो अनफिट हुए थे उनकी संख्या थी यहाँ पर 11। यानी कुल 15 अभ्यर्थी बाहर हुए थे। जो टोटल पास हुए थे उनकी संख्या थी 60। तो यहाँ भी लगभग 20% अभ्यर्थी बाहर हो गए थे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं आगे बरेली जिले की, जो कि 6 जनवरी का रिजल्ट है। यहाँ पर 3 पैनल में लगभग 225 अभ्यर्थी डीपीएसटी के लिए बुलाए गए थे। 225 में से 13 अभ्यर्थी एब्सेंट हो गए थे और जो अनफिट हुए थे उनकी संख्या थी 22। यानी कुल मिलाकर 35 अभ्यर्थी फेल हो गए थे। तो इसमें से लगभग 190 अभ्यर्थी पास हुए। तो बरेली में भी लगभग 16% अभ्यर्थी बाहर हो गए थे। अब मेरे कुछ भाई बोलेंगे कि आप बड़े बड़े डेटा दिखा रहे हैं, कुछ सेंटर ऐसे भी है जहाँ पर 5% ही फेल हुए हैं। तो चलिए शॉर्ट में कुछ जिलों के औसतन रिजल्ट की बात कर लेते हैं कि पिछले 3 दिनों का ये औसत है। जहाँ पर बात करूँ तो कासगंज में 14%, सिद्धार्थनगर में 15% और शामली में 16%, फतेहगंज में 20%, प्रतापगढ़ में 13% और मुजफ्फरनगर में 17% तक फेल हुए हैं। यहाँ कोई बागपत की बात करूँ तो लगभग 2% के आसपास फेल हुए हैं। ये बहुत ही अच्छा डाटा है। अब दोस्तों बड़ा सवाल ये आता है कि इतने प्रतिशत अभ्यर्थी बाहर हो रहे हैं डीपीएसटी में, तो क्या मेरिट हाई जाएगी या लो जाएगी। देखिए, अभी दौड़ बाकी है और दौड़ में भी लगभग इतने ही प्रतिशत अभ्यर्थी बाहर होने वाले हैं। देखिए, इसमें बात करूँ तो महिला अभ्यर्थी 5 से 10% डीपीएसटी में फेल हो रही हैं, पुरुष अभ्यर्थी 10 से 15% तक फेल हो रहे हैं। वहीं रनिंग में इसका उल्टा होने वाला है। महिला अभ्यर्थी 10 से 15% तक दौड़ में फेल होंगे और पुरुष अभ्यर्थी 5 से 10% तक दौड़ में फेल होंगे। कुल मिलाकर डीपीएसटी में 10 से 15% तक अभ्यर्थी फेल हो रहे हैं और दौड़ में भी 15% तक ही फेल होंगे। अब बात करते हैं कि दोस्तों दौड़ कब से शुरू हो रही है। देखिए, दौड़ की तैयारी आप लगातार करते रहिए। आपको जितना टाइम मिल रहा है वो अच्छा ही है, क्योंकि दौड़ में ज़्यादातर अभ्यर्थी फेल कब होते हैं, जब हमारी तैयारी पूरी नहीं होती है। तो दौड़ लगातार करते रहिए। लगभग फरवरी में आपकी दौड़ शुरू हो जाएगी। तो हमारी सभी वीडियो इन्फॉर्मेटिव होती है। आप वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी ही और वीडियो के लिए।